Hello बच्चों, let's see the question. The question says that limit n tend to infinity n upon n plus 1 to the whole power a plus sine 1 upon n to the whole power n non-zero finite limit where a belongs to natural number. तो हमको क्या करना है यहाँ पे नॉन जीरो फाइनाइट है इसका वैल्यू, तो हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या लगेगा, सबसे पहले जब भी हमारे पास वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, वन अप्रोचिंग टू द पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग फॉर्म बनती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। क्या है फॉर्मूला ये देख लेते हैं। तो जब भी हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे ए एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स है, ये वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जनरेट करे, तो हमें क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स लिमिट ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ से हो जाएगा जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। तो इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, यहाँ है हमारे पास एन अपॉन वन प्लस एन, इसकी होल पावर ए है, प्लस साइन वन बाई एन है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसकी होल पावर एन हो जाएगा, ये है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है या नहीं। तो हमने चेक किया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो एन अपॉन वन प्लस एन है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वन बाई एन जीरो जाएगा, तो वन की तरफ टेंड करेगा ये, और साइन वन बाई एन, साइन जीरो जो है वो हमारे पास जीरो होता है, तो उसकी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये वन टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास वन टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, अब सबसे पहले हमने फॉर्मूला यूज़ किया, तो फॉर्मूला यूज़ किया तो ई टू दी पावर में चला जाएगा ये सारा वैल्यू, ई टू दी पावर लिमिट। अब देखिए यहाँ से एन तो आएगा ही, और उसके साथ में हमारे पास में एन अपॉन वन प्लस एन है, इसकी होल पावर ए है, प्लस साइन वन बाई एन है, और माइनस वन, ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हमने इस एन को क्या कर दिया, डिवाइड में लेके आ गए, वन बाई एन बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, वन बाई एन को हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं, जिससे होगा क्या, पहले एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा था, बट अब पहले एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा था, अब एक्स जो है न्यू वेरिएबल वो किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो यहाँ से जीरो प्लस की तरफ टेंड करेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ई टू दी पावर, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे n, देखिए n की जगह पे हमने वन अपॉन एक्स रखा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ये टू दी होल पावर a, प्लस साइन एक्स माइनस वन, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो गया हमारे पास में, x हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना बनेगा, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में, देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई किया फर्स्ट टर्म को, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर a बनेगा, माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, और प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। अब हमको पता है यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये वन के इक्वल होता है, ये बनेगा हमारे पास। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन जो होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास में एन सी, देखिए यहाँ पे होता है वन माइनस एन एक्स, यहाँ पे प्लस एन एन माइन एन एन प्लस वन हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पे माइनस एन, यहाँ पे माइनस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से जाएगा ये इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू कितना जा रहा है, जीरो प्लस। अब ये हमारे पास बन जाएगा वन प्लस एक्स टू दी पावर माइनस ए माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स है, और ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, ये हमारे पास बना। तो ई टू दी पावर यहाँ पे ज़ीरो है। अब देखिए यहाँ पे हमने बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ किया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, यहाँ से कितना हो गया, वन माइनस ए एक्स। अब इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है, तो हम बाकी वाले टर्म्स को हम हटा सकते हैं, और माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए वन से वन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स बनेगा, और यहाँ पे हमने अगर लिमिट रखी तो यहाँ पे ई टू दी पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस ए, और साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे वन होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर वन माइनस ए हमारा आंसर हो जाएगा। So that means first option, A option will be our correct answer. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.